था मेहमान भी जुड़ेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। जो गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से जो कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कि किस तरह से जो नौजवान लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र जो शादी के पार हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, क्यों, क्या कुछ वजूहात हैं, उस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ते हैं जो अपनी राय सामने रखते हैं। लोग जो फजूल खर्ची करते हैं उससे कैसे बचा जाए, कोशिश होती है न सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ की बल्कि जो लोग हमें राय देते हैं या मेहमान जो अपनी राय देते हैं कि किस तरह से बचा जाए, क्या कुछ समाज के अंदर चल रहा है जिस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि समाज के अंदर जिस तरह से जो फजूल खर्ची होती हैं जिसकी वजह से आए रोज जो हम देख रहे हैं कि नौजवान लड़के हो या लड़कियां, उनकी जो शादी की उम्र है उसके पार उनकी हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो रही है, क्या कुछ वजूहात है और उसको कैसे कंट्रोल या काबू किया जा सके। वालेकुम कुशेद साहब, गौहर साहब, पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद। इससे पहले जो आपने प्रोग्राम चलाया नशे और ड्रग्स के हवाले से, उसका ग्राउंड लेवल पे काफ़ी इम्पैक्ट रहा और मुझे उम्मीद है ये जो प्रोग्राम आपने दूसरा चलाया है इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। जहाँ तक ये लेट मैरिज का ताल्लुक है या नौजवान लड़के लड़कियां जो लेट की होती है या जो हमारे माशरे में जो एक बिद्दत फैली है फजूल खर्ची की, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक जो देर से शादियां होती है इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमें ज़ेर गौर रखनी होगी और उनका अजाला करना होगा जी। ये है कि जैसे आप पहले अगर हम 30 साल पहले या 40 साल हम अपने माशरे को एक नज़र मारे कि तब के हालात क्या थे, तब के इक्तिसादी हालात क्या थे और तब का जो फैशन और बाकी जो डेली नेसेसिटीज क्या थी, और आज जो मेरी नज़र में सबसे पहले मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि जो लेट शादियां होती है आजकल के नौजवान, इसमें 40% के करीब ऐसे हैं जो शादी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, वो पढ़ाई को प्रेफरेंस देते हैं और जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए वो पहले कहते हैं कि कुछ हासिल करे उसके बाद शादी करें। और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद 30% लोग ऐसे हैं कि जो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास शादी करने के लिए साधन होते हैं लेकिन वो साधन नहीं होते हैं जो आजकल की सोसाइटीज में जो फैशन और बाकी जो फजूल खर्ची जैसे आपने बात की कि वो चीजें उनके पास मैसर नहीं होते हैं जी। और उसके बाद 30% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी शादी करने की तैयारी में होते हैं, शादी उनकी हो जाती है या शादी करने की सोचते हैं लेकिन उनके मन में एक डर सा होता है बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एलिमेंट्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन आइदर गायनेकोलॉजिकल और सम अदर प्रॉब्लम्स, और उनको अप्रहेंशन रहता है और किस चीज के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है वो भी बताऊंगा। पहला जो 40% है जो ये प्रेफरेंस देते हैं कि हम कुछ बनेंगे, कुछ हासिल करेंगे, कोई आईएएस की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, कोई पीएचडी करता है और कोई कुछ बाकी और चीजें करता है और वो उसी चीज में मगन रहता है और उस चीज में मगन रहने के साथ साथ जो उसकी शादी की एज होती है वो चली जाती है जी। और जब वो शादी करने के सोचते हैं कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, अब शादी करनी है, जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन उस वक्त उनके काफी मसलो मसाइल हो जाते हैं। एक तो वो ऑफिसर बनते हैं या सर्विस मिलती है उनको, तो फिर वो सर्विस वाले ही ढूंढते हैं, वो ढूंढते वो 45 और कहीं मैंने देखा है कि वो 50 भी क्रॉस कर जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि उनकी शादी जो है, जो मार्टल लाइफ है उनकी, वो डिस्टर्ब होती है जी। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो इसी तरह अपने जो उनके जो जैसे फजूल खर्ची की आपने बात की, वो कहते हैं कि शादी करेंगे, पहले जब रिश्ता तय करते हैं, रिश्ता तय करते करते उनकी जो मिसमैच होता है और मिसमैच में उनकी जो फिर कोई कहता है दहेज देना है, कोई कहता है इतने चीजें रखनी है, इतने साल आएंगे, इतने चीजें होंगी, तो वो भी उसमें वो उस चीज में जाते हैं और प्रेफरेंस ही होती है। और कहीं पे अगर शादियां हो भी जाती है,
अगर टाइमली शादियां भी हो जाती है तो मेरा ये मानना है जो मैट्रिमोनियल स्टेटस जो इस वक्त हमारी J&K का है, वो मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं पेशे से वकील भी हूं और मैं जो आए दिन जो हम कोर्ट्स में देखते हैं इस तरह के जो मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, और जब हम उनकी बारीकी में जाते हैं, या तो वो वहां पे जो सोशल स्टिग्मास होते हैं या तो वो सामने आते हैं, या वही मेडिकल जो एप्रीहेंशंस जो हम कहते हैं। हमारी जो बेटियां हैं, बेटे हैं, मुझे मेरे हिसाब से जो इस वक्त 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है, दे आर नॉट able to conceive, or they are not able to do the activities. That is only because of, अब इसमें PCODs का जो चलन है वो ज्यादा हो गया है। जैसे आप अभी डायबिटीज की बात कर रहे थे, और छोटे छोटे बच्चों में जिनको PCOD हो गया उनको डायबिटीज भी हो जाता है। और उसके साथ साथ में जो हमारे लड़के हैं, वो भी जब शादी की बात होती है तो उनका पहला एप्रीहेंशन यही होता है कि क्या हमारी शादीशुदा जिंदगी जो है वो मुस्तकबिल में चल पाएगी। तो ये सब चीजें जो है हमें कलेक्टिवली हमें इसको देखना चाहिए, और इस सब के लिए मैं जिम्मेवार जो है वो माशरे को ठहराता हूं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें हर इंडिविजुअल का रोल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने घर में अगर इन चीजों को लगाम लगाए, हम कहते तो है जैसे पहले गैस कंट्रोल चला था, गैस कंट्रोल में आपने आज तक कितने FIRs देखे, वो दिखाने के लिए एक दो बार हो गया, और फिर उसमें भी वो आज आप देखिए जहां पे हम कहते हैं कि अब जो बराती है 10 की जगह या 20 की जगह 2 जाएंगे। मैं समझता हूं कि पहले वाले 40 बराती ठीक थे, बजाय इसके कि आज के 4 बराती जाए, क्योंकि पहले वाले 40 बराती जो थे वो एक विद ऑल लव एंड सोशल एक्टिविज्म जाते थे। लेकिन आज का जो है, आज आप 4 बराती भी जब आते हैं तो उनके लिए आपको उसका 4 गुना खर्चा करना पड़ता है जी। उसके बाद हर जगह मैं देखता रहता हूं, कंगन साइड में एक गांव है, वहां पे उन्होंने इस चीज का कंट्रोल किया है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि खाली इस कंट्रोल से ही हमारी जो ये मैरिड जो मार्टल लाइफ हमारी है, और या जो लेट मैरिज है उसको कंट्रोल हो जाएगा या वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं समझता हूं कि लड़की अगर है, लड़की को 22 से लेके 28 तक उनकी शादी होनी चाहिए, और लड़का जो है उसकी 20 से लेके 30 तक शादी होनी चाहिए, क्योंकि 30 साल के बाद जो या एक मर्द का या एक औरत का जो निजाम होता है वो डिक्लाइन पे आता है, और जितना भी उसमें लेट हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो दिलचस्प बातचीत आपने शुरू की थी फारूक सर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है इसमें कि अब हमारे माशरे में ऐसे भी घर है, जिस तरीके की शादियाँ आज हो रही हैं, जिस तरीके का रस्म रिवाज आजकल राइज है, उसमें वो इस सिस्टम में कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं, शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो हाँ, बिल्कुल, अब बिल्कुल, मेरे घर की जिम्मेदारी क्या है, मेरे मोहल्ले की जिम्मेदारी क्या है, मेरे मोहल्ले के हेड की जिम्मेदारी क्या है? क्या आज हमने इस बात पर फोकस नहीं करना पड़ेगा? हर कोई कह रहा है कि सोसाइटी को बदलना होगा, तो क्या हम आज ये अहद करें कि मैं अपने मोहल्ले से, अपनी मस्जिद कमेटी से बदलाव शुरू करूंगा, तब जाकर दूसरे इलाके में जाऊंगा, तब जाकर स्टेट में इसका इफेक्ट होगा? देखिए जनाब, मेरा ये, क्योंकि मैं एक्टिविज्म में रहता हूँ, कचरा प्रबंधन जैसे आपको पता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, मेरा ये मानना है कि पहले अपने बदलो, फिर अपने परिवार को बदलो, फिर अपने पूरे घर को बदलो, फिर हमसाए, और फिर मस्जिद कमेटी, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर स्टेट लेवल पे जाए। मैंने देखा है कि जो लोग अक्सर जो लोग ये संदेश देते हैं लोगों को कि ये कहते हैं कि ये चीज बुरा है, ये चीज बुरा है, वो चीज से ये होगा, लेकिन हम कुल मिला के लिए जिम्मेदार है। हमें अपने घर को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, और हमें यह समझना है कि अगर आज किसी की बेटी या किसी का बेटा शादी शुदा जिंदगी से महरूम है, वो हमारा फरीजा है कि हम उस निजाम को बदले, जिस निजाम की वजह से उस फितने और फसाद को खत्म कर दे जड़ से, जिस फितने और फसाद की वजह से उन रिवाजों को बदले, जिन रिवाजों की वजह से हमारे आने वाले कल की नस्लें जो है वो खो जाएंगी और हमारा वजूद जो है मिट जाएगा। ये मैं समझता हूं कि ये बहस
फारूक गनाई का इनफरादी तौर भी और इज्तिमाई तौर भी ये आपका भी मेरा भी फरीजा है कि हम इसके लिए एक ठीक है जंग जी। शुरू तो करें, वो फारूक अपने साहब, घर से शुरू अब ये तो हो गई हमारी कैपेसिटी में, लेकिन फिर हमारे इदारा जात है, स्पेशली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनका एक रोल है सोसाइटी के अंदर, जिनको लोग फॉलो भी करते हैं। अगर वहां से एक पहल हो जाए, उसका कितना इफेक्ट और इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, हर चीज का अपना असर होता है। अगर मस्जिद में हमारे आइमा हजरात, हमारे मुफ्ती हजरात जो मस्जिद में बयान करते हैं किसी भी मसले पे, किसी भी विषय पे, अगर 100 लोग वहां पे, मेरा ये मानना है, अगर वहां पे 100 लोग में 10% नहीं 5% लोग जो 10% लोग जो है वो उस चीज को जहन में रखते हैं और 5% लोग उसको है अमली तौर अमलानी की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि आज की डेट में मैंने कोई ऐसी मजहबी तंजीम नहीं देखी जो इस विषय में इन चीजों को, मुझे माफ करे कि हमारे जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स है वो मसलक शाही में मसरूफ है, वो अपनी चीजों में मसरूफ है और वो आज भी आज के नौजवान को 1400 साल पहले क्या हुआ है उसकी बात करते हैं। आज के नौजवान को, आज के नागरिक को आज के मसलूम मसाइल के हवाले से बात करे, उनको ये समाजी बुराइयों के बारे में कहे, ड्रग्स के बारे में कहे, लेट मैरिज के बारे में कहिए, और जो जितनी भी चीजें हैं जो हमारे लिए हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को एक दीमक की तरह खाई जा रही है, उस पे बात करें। यकीनन वो रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज होती है, वो जब बात करेंगे, और मेरा ये मानना है कि हर जुमा के खुतबे पे अगर वो 2 सेकंड भी इस मसले में बात करेंगे तो यकीनन उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं हर उस इंसान को जो किसी पब्लिक गैदरिंग में, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस है, वो हजरात भी जब अपनी बात रखते हैं डेवलपमेंट की, बाकी चीजों की, इन समाजी बुराइयों पे भी वो जरूर 5 मिनट की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका भी असर होगा। हमारे आइमा हजरात, हमारे मुफ्ती हजरात, हमारे जो बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स है, वो बयान अपनी अपनी जगह वो ये ठान ले कि अगर हमें इस जनरेशन को, अगर हमें सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन देना है तो हर समाजी बुराई से हमें लोगों को बचाना है और बचने की तलकीन करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट फारूक गनाई साहब हमारे साथ करने के लिए, आज अपने बयान अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारी बेटियों का है, हमारी भाइयों का है, जो हद उम्र तक उस पहुँचे हैं जहाँ पर उनके निकाह हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पा रहे हैं। रसूमात इस तरीके के रियासत के बने हैं, हमारे माशरे के बने हुए हैं कि शादियाँ होना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और फिर इसके 2 बड़े इफ़ेक्ट्स हैं। एक ये कि बुराइयों का एक नया जाल फैल रहा है, उस पर आप बात करें न करें, वो एक क्रिस्टल क्लियर फैक्ट है, वो है हमारे माशरे के अंदर। फिर दूसरा ये कि डिप्रेशन और एंजाइटी के बीमार आपके अंदर होते हैं, आपके घरों के अंदर होती है। और तीसरा ये, जब इनफर्टिलिटी वाला मामला आप देखते हैं, जब उसके अनवस पर आप बात करते हैं, तो रियासत का जो मुस्तकबिल है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तारीख हो रहा है, क्योंकि रेशियो घट रहा है। मर्द ख़वातीन का रेशो, मेल फीमेल का रेशो जब घटेगा तो सूरत हाल किस तरीके की होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन है सियासी इशारों में जिस तरीके से आप समझते हैं। इन बातों को भी ज़रा आप समझिएगा और इसका हल निकालने की कोशिश कीजिएगा।